हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे साहित्य सागर का जो पोयम का पोर्शन है, उसका जो भिक्षुक नाम का जो चैप्टर है, हम उसे आज करने वाले हैं। अब ये जो पोयम है, इसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और ये बेसिकली एक भिखारी का जो कंडीशन होता है, ये उसको बता रहे हैं। ये पोएट जो है वो रास्ते पे है, और रास्ते में वह जब किसी भिखारी को आते हुए देखते हैं तो उसका वो कैसे यहाँ पे व्याख्या करते हैं, उसके बारे में वह क्या क्या बताते हैं, वही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये जो पोयम है ये बेसिकली एक भिखारी को लेकर है। एक भिखारी जो कि रास्ते पे था, उसके साथ उसके दो बच्चे भी थे। तो कैसे वो लोग रास्ते पे चल रहे थे, वो लोग क्या क्या कर रहे थे, उसी को लेके यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो आइए इसका पहला वाला पैराग्राफ देखते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मेन भिखारी है उसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एक भिखारी है जो कि उस तरफ से आ रहा है, और वह दो टूक अपने कलेजे के कर रहा है। मतलब दो टूक कलेजे के कटने का मतलब क्या होता है कि वह अपने, मतलब जो कि बोलते हैं ना कि मेरा कलेजा फट गया, वो बहुत दुखी है इस बात को लेकर कि भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया। तो वह जो भिखारी है वो उस साइड से आ रहा है और वो बहुत दुखी है। वो लोग कहते हैं ना कि मेरा सीना फट गया, तो उस टाइप के संदर्भ में यहाँ पे बोला गया है। तो वो अपने कलेजे के दो टुकड़े करके रखा है उसने, और वह पछता रहा है पथ पर आता। मतलब वो अपने जीवन को लेकर पछता रहा है कि उसका जीवन ऐसा क्यों है, भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया हुआ है। उसके जो पेट और पीठ हैं वह दोनों मिलकर एक हो गए हैं। अब देखिए, जो भिखारी होते हैं, अगर आप बहुत दिन तक खाना ना खाएं तो आपका ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है कि आपका जो पीठ होता है वह भी भीतर की तरफ आने लग जाता है, और जो आपका पेट होता है वह भी अंदर की ओर जाने लग जाता है। तो जो लोग बहुत ही बूढ़े होते हैं, और जो लोग बहुत ही, अगर बहुत दिनों से अपना खाना नहीं खाया होगा, तो आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाता रहेगा, और आपका पीठ भी जो है वो भी अंदर की तरफ आता रहेगा। तो अगर आप वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो जो पेट और पीठ हैं वह दोनों एक ही साथ हो गए हैं। जो लोग बूढ़े होते हैं और बूढ़े होकर वो लोग पतले होते हैं, तो उन लोगों में यह बहुत देखा जाता है कि उन लोगों का पेट इतना अंदर तक रहता है कि वो पेट को देखकर ऐसा लगता है कि जो पेट है और जो पीठ है वह दोनों एक हो गए हैं। तो वही यहाँ पे वो कह रहा है कि उसके जो पेट और पीठ हैं वह दोनों एक हो गए हैं, और वह अपनी लकुटिया, लकुटिया को मतलब तो लाठी को यहाँ पे लकुटिया बोला गया है। तो वो जो भिखारी है वो रास्ते पे अपने लाठी के सहारे चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। और वो मुट्ठी भर दाना, जो कि भिखारी भीख में मांगते हैं, लोगों से दाना मांगते हैं, तो वही एक मुट्ठी दाना को मांगते हुए वह अपनी झोली फैलाकर रास्ते पे चल रहा है। वह दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ठीक है, तो इस पहले वाले स्टैंजा में हमारे यहाँ पे जो मेन भिखारी है उसके बारे में बोला गया है कि जो भिखारी है वो उस साइड से आ रहा है, वह अपने कलेजे का दो टुकड़ा करता है, और वह इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है कि उसकी ऐसी हालत क्यों है, भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया है। और उसके पेट और पीठ को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मानो दोनों एक हो गए हैं, और वह लाठी के सहारे चल रहा है, और उसका जो झोली है वह झोली को फैलाकर वह लोगों से एक मुट्ठी दाना का भीख मांग रहा है। वह अपने दो टूक कलेजे को ऐसे ही कर रहा है, मतलब वो अभी भी रोते हुए, अभी भी वह बहुत उदास मन से ऐसे ही रास्ते पे चलते जा रहा है।
ठीक है। फिर है, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। अब यहाँ पे जो भिखारी है, भिखारी के साथ उसके दो बच्चे भी हैं। अब हो सकता है कि वो उसके बेटे तो होंगे नहीं, हो सकता है कि वो उसके पोता पोती हो या फिर कोई भी उसका लगता हो। तो उसके साथ दो बच्चे भी हैं जो कि उसी के साथ हाथ फैलाकर चल रहे हैं, और अपने बाएं हाथ से उन्होंने अपने पेट को मला हुआ है। मतलब जब लोगों को भूख लगती है तो पेट को मलने से शायद शायद भूख कम हो जाती है। तो इसी को लेके वो जो दोनों बच्चे हैं, वो बाएं हाथ से वो बच्चे अपने पेट को मल रहे हैं, पेट के ऊपर में अपने हाथ फेर रहे हैं, और दाहिने हाथ को वो आगे फैलाकर लोगों से दया दृष्टि, यानी कि लोगों से कुछ मिलने की उम्मीद में, या तो पैसा या तो कुछ खाने की चीज़, इस उम्मीद में वो लोग अपना हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है, जब भूख से उनके जो होंठ हैं वो सूख जाते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि दाता भाग्य विधाता से हम क्या पाते। मतलब यह जो भगवान है, भगवान ने हमें क्या दिया, भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया, वह इसी बात को सोच रहे हैं। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, और वह इसी बात को सोचकर फिर भी वह कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ज़बरदस्ती तो भीख आप किसी से मांग नहीं सकते हैं। तो इसी बात पर आंसुओं के घूंट पीकर, मतलब बहुत ही दुख को सहकर, बहुत ही अपने आप को हेल्पलेस महसूस करके वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं। फिर है, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। अब आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि जो भिखारी होते हैं, वो जो सड़क के किनारे जो कचरा भरा रहता है, उसी में से वो लोग कुछ कुछ उठाते रहते हैं, या फिर उसी में से कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग खाना आधा खाकर फेंक देते हैं, तो वो लोग उसी खाने को उठाकर खाने लग जाते हैं। तो ये भी जो भिखारी है और उसके और जो दो बच्चे हैं, वो दोनों भी मिलके कुछ वैसा ही कर रहे हैं। वो दोनों मिलके भी ये सभी लोग मिलकर जो वहाँ पे जो फेंके हुए जो पत्तल है, पत्तल का मतलब जो झूठा प्लेट होता है, वो लोग उस प्लेट को उठा रहे हैं, और उसी प्लेट में से वो लोग भी जो बचा कुचा खाना है वह खा रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात पर भी शांति नहीं है। क्योंकि जो कुत्ते हैं वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे खाना फेंका रहता है वहाँ पे कुत्ते भी रहते हैं। तो जो कुत्ते हैं वो उनसे वह खाना झपट लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं। जो कुत्ते हैं वह भी चाहते हैं कि उनसे खाना झपट लिया जाए। तो वो लोग जब खाना खा रहे हैं तो कुत्ते उनसे वह खाना छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसी पर जब कवि उन्हें देखते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। मतलब मेरे हृदय में अभी दया है, मेरे हृदय में अमृत है, मतलब मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अभी भी दया है। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। अब यहाँ पे अभिमन्यु जैसे हो सकोगे से क्या मतलब है? अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु थे अर्जुन के पुत्र। यह कहानी जो है वो महाभारत से है, जहाँ पे युद्ध में क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे के राजा को अपने पास में ले आते हैं तो आप वह युद्ध जीत जाते हैं, क्योंकि जब कोई दूसरे राज्य का राजा आपका यह बन जाता है तो आप उस युद्ध को जीत जाते हैं। तो महाभारत के युद्ध में भी जो कौरव और पांडव थे, उन दोनों के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो वहाँ पे भी कौरवों ने यह सोचा कि हम युधिष्ठिर को यहाँ पे बंदी बना करके अपने पास ले आएंगे, और जब युधिष्ठिर को हम बंदी बना करके ले आएंगे तो उस समय में
हम युद्ध जीत जाएंगे। तो यहाँ पे इसको सोच के क्या हुआ कि वहाँ पे चक्रव्यूह का रचना किया गया, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। और अर्जुन जानते थे कि उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, तो उन्होंने लेकिन वो अगर वहाँ पे रहते तो चक्रव्यूह टूट जाता और कौरवों का ये जो प्लान है वह कभी भी ठीक नहीं हो पाता। तो वो लोग क्या करते हैं, जो कौरव रहते हैं, कि अर्जुन को युद्ध में फंसा फंसा कर बहुत दूर लेके चल जाते हैं। और यहाँ पे वो लोग युधिष्ठिर को उसमें फंसाने की बात करते हैं, ताकि युधिष्ठिर जो है वह उसको वो लोग किडनैप नहीं, उसको वो लोग बंदी बना सके। लेकिन होता क्या है कि वो जो वहाँ पे चक्रव्यूह होता है, चक्रव्यूह का मतलब एक भूल भुलैया, जिसको आप एक सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, तो उसी टाइप का भूल भुलैया बनाया जाता है और उसमें युधिष्ठिर को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह जो अभिमन्यु रहता है वह उसमें फंस जाते हैं, और अभिमन्यु के फंस जाने पे वो लोग क्या करते हैं कि अभिमन्यु को बहुत मतलब एकदम बेरहमी से मार देते हैं। वहाँ पे युद्ध का सारा नियम जो है वो तोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी अभिमन्यु अपनी अंतिम सांस तक बढ़े साहस के साथ लड़ते रहते हैं। तो उसी का रेफरेंस देकर यहाँ पे बोला गया है कि कवि यह कहते हैं कि मेरे हृदय में अमृत है, मैं तुम्हें वो अमृत से सींच दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम अभिमन्यु के जैसे हो सकते हो, मतलब मैं तुम्हें अभिमन्यु के जैसा बना सकता हूँ कि अगर तुम्हारी मौत आएगी भी तो भी तुम मौत से पहले उतनी आसानी से नहीं मरोगे, मतलब तुम डट कर लड़ोगे, मैं तुम्हें वैसा बना सकता हूँ। मैं तुम्हें अमर तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन अभिमन्यु के जैसे मैं तुम्हें बना ही सकता हूँ, ताकि तुम अंतिम सांस तक अपनी ज़िंदगी से लड़ सको। और मैं क्या करूँगा, तुम्हारा ये जो दुख है उस दुख को मैं अपने अंदर में मैं ले लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पोयम था, जो कि काफ़ी इजी सा पोयम था। यहाँ पे जो पहला वाला था वो उस भिखारी के बारे में है, दूसरा वाला भिखारी के साथ जो बच्चे चल रहे हैं उसके बारे में है, और लास्ट वाला जब वो लोग झूठा पत्ता जो फेंका हुआ रहता है वह खाने की कोशिश करते हैं, तो यह उसके बारे में है। ठीक है, तो यहीं पे एंड होता है आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव ए वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।